आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रख यार मेरा नाम वजाद है। यार भारत ने 23 साल बाद तेजस फाइटर जेट में दे दी है बहुत ही बड़ी अपनी कामयाबी, क्योंकि भारत ने तेजस फाइटर जेट का इंजन बनाने की कर दी है शुरुआत। न कर यार। हाँ 30 साल बाद। हाँ जी, चलो वाच करते हैं। भाई भारत ने बोला अमेरिका के इंजन नहीं है ठीक तो हम बनाएंगे अपना इंजन। तो देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के मैदान में जीत सिर्फ सैनिकों के हौसलों से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली रसद और गोला बारूद की रफ्तार से तय होती है? आज मैं आपको भारत की एक ऐसी खामोश क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूं जो न तो किसी मिसाइल का टेस्ट है और न ही किसी परमाणु बम का धमाका, लेकिन इसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। सरहद पर दुश्मन की तोपें शांत हो जाएंगी क्योंकि अब भारत के कारखानों में इंसानों की जगह लोहे के हाथ गोला बारूद तैयार कर रहे हैं। जिन 155 mm के गोलों के लिए भारत कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, अब वही गोले रोबोट्स की फौज बनाकर दुनिया को बेचेगी। चीन की फैक्ट्रियां धूल छाटती रह जाएंगी। भारत की एक देसी कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर 15 मिनट में तबाही का सामान तैयार होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में जिस आर्टिलरी शेल की डिमांड ने सुपर पावर्स को झुका दिया, अब उसी शेल का किंग बनने जा रहा है भारत। ये कहानी एक ऐसी जिद की है जिसने भारत को मंगाने वाले देश से बनाने वाला देश बना दिया है। जब दुनिया हथियारों की कमी से जूझ रही है, तब भारत के कोने में मशीनों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये कोई सरकारी कंपनी नहीं बल्कि एक प्राइवेट देसी शेयर है जिसने वो कर दिखाया है जो कल तक नामुमकिन लगता था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स आग उगलने वाले गोले बना रहे हैं। सोचिए, जब मशीनें खुद युद्ध का सामान बनाने लगें तो दुश्मन की क्या हालत होगी। आखिर कौन सी है वो कंपनी? कैसे ये रोबोट्स भारत की सेना को बाहुबली बना देंगे? और क्यों इस खबर ने चीन और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं? क्या भारत अब दुनिया का नया डिफेंस फैक्ट्री बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे जहां भविष्य तैयार हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक सच्चे भारतीय होने के नाते कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। क्या यह वही तकनीक है जिससे रूस और यूक्रेन की जंग का फैसला होगा? भारत की इस नई रोबोटिक आर्मी ने पेंटागन तक को हिला डाला। चलिए अब सस्पेंस का पर्दा उठाते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस खबर ने रक्षा जगत में भूचाल ला दिया है उसका नाम है बालू फोर्ज। जी हाँ, ये नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब इसे रट लीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में यह नाम डिफेंस सेक्टर का गेम चेंजर साबित होने वाला है। कर्नाटक के बेलगाम में बैठी इस कंपनी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर रहे थे। बालू फोर्ज ने 155 mm के आर्टिलरी शेल्स बनाने के लिए एक पूरी की पूरी नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू कर दी है। लेकिन रुकिए, इसमें नया क्या है? नया यह है कि यहाँ हथौड़े चलाने वाले मजदूर नहीं बल्कि हाईटेक रोबोट्स काम कर रहे हैं। इसे तकनीकी भाषा में सॉलिड फोर्जिंग कहते हैं, जो जर्मनी और जापान की तकनीक को टक्कर दे रही है। आप पूछेंगे कि भाई ये 155 मिलीमीटर के गोले इतने खास क्यों हैं? तो जरा फ्लैशबैक में चलिए। करगिल की जंग याद है? उस वक्त बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिला दिया था। उन तोपों में यही 155 मिलीमीटर के गोले लगते हैं। आज के दौर में यूक्रेन और रूस के बीच जो खूनी खेल चल रहा है उसमें भी सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं गोलों की है। पूरी दुनिया में इन गोलों की किल्लत हो गई है। अमेरिका जैसा देश भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में बालू फोर्ज ने ऐलान किया है कि उनकी नई यूनिट में रोबोट्स दिन रात काम करेंगे और उत्पादन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देंगे। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। जहां पहले एक गोला बनाने में घंटों लगते थे, अब वही काम मिनटों में, और वो भी बिना किसी इंसानी गलती के होगा। इस कंपनी ने जो मशीनें लगाई हैं वे जर्मनी के कूका रोबोट्स की तरह फुर्तीली और सटीक हैं। इनका विजन सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो मेटल के तापमान, शेप और क्वालिटी को माइक्रो सेकंड्स में चेक कर लेता है। अगर मेटल में बाल बराबर भी कमी हुई तो रोबोट उसे रिजेक्ट कर देगा। मतलब हमारी सेना के पास जो गोला पहुंचेगा वो 100% परफेक्ट होगा। दुश्मन के बंकर पर गिरेगा तो सिर्फ तबाही मचेगी, कोई मिसफायर नहीं होगा। ये है 2025 के भारत की ताकत, जहां हम जुगाड़ से नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी से
अपने दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं। बालू फोर्ज का यह कदम चीन के उस घमंड को तोड़ने वाला है जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री समझता है। अब भारत दिखा रहा है कि क्वालिटी और स्पीड में हमारा कोई सानी नहीं है। अब जरा तकनीकी पहलू को समझते हैं, लेकिन एकदम सरल भाषा में। आखिर रोबोट्स को इस काम में लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास आदमियों की कमी है? नहीं भाई, बात आदमियों की नहीं, बात प्रिसिजन यानी सटीकता की है। देखिए, एक आर्टिलरी शेल कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं होता। ये एक ऐसा बारूदी कैप्सूल है जिसे तोप से दागने पर हजारों डिग्री का तापमान और भयानक दबाव झेलना पड़ता है। अगर गोले की बाहरी परत की मोटाई में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आ गया तो वो तोप की नली में ही फट सकता है और हमारे ही सैनिकों की जान ले सकता है। पुराने जमाने में जब इंसान इसे ढालते थे तो थकान या नजर चूकने से गलती की गुंजाइश रहती थी, लेकिन रोबोट न थकता है, न सोता है और न ही उसका ध्यान भटकता है। बालू फोर्ज जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है उसमें मेटल को बेहद उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर रोबोटिक आर्म्स उसे पकड़कर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। ये प्रेस हजारों टन का दबाव डालकर मेटल को गोले की शक्ल देती है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि मेटल के ठंडा होने से पहले ही उसे परफेक्ट शेप मिल जाता है। इससे मेटल की डेंसिटी, घनत्व बढ़ जाती है और वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि यह गोला दुश्मन के कंक्रीट के बंकरों को भी मक्खन की तरह भेज सकता है। सोचिए, जब सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करेंगे और हमारी आर्टिलरी उन पर इन गोलों की बारिश करेगी तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, बालू फोर्ज सिर्फ शेल बॉडी नहीं बना रही, बल्कि वो पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। अब तक हम इन गोलों के लिए कई छोटे छोटे पार्ट्स विदेशों से मंगाते थे। कभी सप्लाई रुक जाती थी, कभी दाम बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन अब यह सब घर में बनेगा। ये रोबोटिक यूनिट न सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस देश को दुनिया हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार मानती थी, अब वो सप्लायर बनने की कतार में खड़ा है। बालू फोर्ज के मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य ग्लोबल मार्केट है। मतलब अब भारतीय गोले नाटो देशों की तोपों में भी फिट हो सकते हैं। यह भारत की कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि जब दुनिया आपके हथियारों पर निर्भर होती है तो आपकी बात में वजन आ जाता है। ये तकनीक भारत को उस एलीट क्लब में शामिल करती है जहां अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों का कब्जा था। अब बात करते हैं उस पहलू की जिससे हमारे पड़ोसियों की नींद हराम है। चीन और पाकिस्तान हमेशा इस गलतफहमी में रहे हैं कि युद्ध लंबा खींचने पर भारत के पास गोला बारूद खत्म हो जाएगा। इसे मिलिट्री की भाषा में वॉर वेस्टेज रिजर्व्स कहते हैं। पाकिस्तान अक्सर यह सोचता है कि वो छोटी मोटी झड़पें करके भारत के स्टॉक को खाली करवा देगा, लेकिन बालू फोर्ज की इस रोबोटिक क्रांति ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जब रोबोट्स 24 घंटे 7 दिन बिना रुके गोले बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के पास अब अनलिमिटेड एम्यूनिशन की क्षमता है। युद्ध 10 दिन चले या 100 दिन, हमारी तोपें आग उगलना बंद नहीं करेंगी। चीन, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत पर इतराता है, उसके लिए यह एक बड़ा झटका है। चीन सस्ता माल बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन डिफेंस में सस्ता नहीं, भरोसेमंद माल चलता है। भारतीय रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बने गोले क्वालिटी में चीनी गोलों से कहीं बेहतर साबित होंगे। इसका असर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। आज कई अफ्रीकी और एशियाई देश चीन से हथियार खरीदते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन जब भारत उन्हें हाई क्वालिटी रोबोट मेड आर्टिलरी शेल्स देगा तो चीन का मार्केट शेयर गिरना तय है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर में बदलने का वक्त है। और अमेरिका इस वक्त हैरान है, क्योंकि जिस लेवल की ऑटोमेशन बालू फोर्ज ने हासिल की है, उसे करने में पश्चिमी कंपनियों को भी पसीने आ रहे हैं। ये मेक वाह भाई वाह, अमेरिका से भारत ने ले ली है टेक्नोलॉजी जो अब वो लगेगी कावरी इंजन के विच। अंदाजा लगाओ भाई साहब, भारत ने भाई साहब कितनी बड़ी कामयाबी ले ली। मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और कामयाबी हाथों हाथ लग गई भाई साहब। अब वो कावरी इंजन के अंदर भाई साहब जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जो भारत उनसे अब पैसा उनके मुंह पे मार के ले रहा है, वो कावरी इंजन के अंदर लगेगी। और कावरी इंजन बनेगा अगले तेजस का दिल, जिसको कहा जाएगा मेड इन इंडिया इंजन। भाई साहब देखो ना किस तरह से भारत भाई साहब हर चीज ले रहा है और उसको अपने अंडर करी जा रहा है। ये भारत की ताकत नहीं तो और क्या है यार। वजह ये बहुत बड़ा सौदा था। अमेरिका के मुंह पे मारा इंडिया ने पैसा, साथ टेक्नोलॉजी भी ली है, सब कुछ लिया है, हर चीज ली है।
मोदी जी तुझे पता है कि चीज जब भी कोई ऐसी एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, साथ टेक्नोलॉजी की पहले बात थे करते हैं। ऐसी पाकिस्तानी भाई भिक मांगते हैं भाई साहब, उसका क्या कहते हैं, चोरी करते हैं भाई साहब। हमारे हम लोग ये टेक्नोलॉजी कटते हैं कि भाई साहब हाउ टू चोरी भाई साहब दीज थिंग्स, भाई चोरी कैसे करनी है भाई साहब, डाके कैसे मारने हैं भाई साहब, मस्जिद से लोटे कैसे चोरी करने हैं भाई, हम लोग तो यही काम कर रहे हैं। तो इंडिया देख क्या कर रहा है। इंडिया देखो क्या कर रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी अपने नाम की ले रहा है भाई साहब, बिल्कुल सीधी सी बात है। यही पैसा अमेरिका था। फेंक तमाशा देख, तो ये वाली वो बात भारत ने कर दिखाई। आज बिल्कुल दुनिया के सामने एग्जाम्पल है कि पैसा फेंक कर किस तरह से भाई सब टेक्नोलॉजी ली यही जाती है। अमेरिका था, यही देश थे नहीं देते थे इंजन इंडिया को। अब क्योंकि देखा है कि सब कुछ इंडिया के पास है तो रजामंदी जाहिर का, यही ट्रम्प पागल नहीं देता था। नहीं आप ये देता था, 114 फाइटर जेटों के इंजन इंडिया में बनेंगे वो भी बिना टेक्नोलॉजी वो के। भी कांवरी, हाँ, मतलब कांवरी एक नाम है भाई साहब इंजन की भाई साहब लिस्ट में। ये मेड इन बात इंडिया। जिस दिन ये भाई कावरी इंजन प्रॉपर बन के तैयार हो गया ना, एक बात बताऊं, उस दिन दुनिया की भाई सब जल पहुंच जाएगी, इतना मैं बता दूं, दुनिया की जल जानी है उस दिन। तो भाई आपके क्या थाट है, इधर ही बिठा तुम तो